इन 8 स्थानों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम हमेशा ही अपनी कहानियों के माध्यम से आपको कुछ अच्छा और नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बहुत ही बातूनी थी। जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती थी वहां पर भी वह बोलती रहती थी। बिना मांगे किसी को भी सलाह देती रहती थी। अगर कहीं पर भी कोई भी बात चल रही हो तो वह बिना सोचे समझे अपना ज्ञान देने लगती थी। उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उससे बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन सभी पक्षियों के बीच में एक सभा चल रही थी। बातूनी चिड़िया को आता देखकर दो तोतों ने कहा, अब बातूनी चिड़िया आ गई है। अब बातूनी चिड़िया इस सभा का सत्यानाश कर देगी। वहां पर कुछ हंस भी थे। उन्होंने कहा, यह बातूनी चिड़िया अब बीच में अपना ज्ञान रखकर किसी को कुछ बोलने नहीं देगी और बेफिजूल की बातें करेगी। चिड़िया ने उनकी यह बातें सुन ली। उस दिन चिड़िया को बहुत बुरा लगा। चिड़िया को यह बात तो पता थी कि वह बात बहुत करती है, लेकिन आज उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे जो लोग पसंद करते थे वह भी अब उसके पास नहीं आते थे। चिड़िया की इस आदत के कारण सभी लोग उससे दूर होते जा रहे थे। सभी का व्यवहार चिड़िया के प्रति बदलने लगा था। चिड़िया उदास होकर एक दिन बैठी हुई थी। उसी पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह चिड़िया का मित्र था। उल्लू बहुत ही समझदार एवं ज्ञानी था। उल्लू ने चिड़िया को उदास देखा तो उसके पास पहुंचा और बोला, ओरी चिड़िया, ऐसे उदास क्यों बैठी है? चिड़िया ने कहा, क्या बताऊं मित्र, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी आदत कैसी है। मैं कितनी बड़बोली हूं। इसी कारण से सभी लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मेरे पास कोई भी आना पसंद नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उल्लू ने कहा, यह तुम्हारी ही नहीं कई लोगों की समस्या है। जो ज्यादा बोलता है उसे ऐसा लगता है वही है जो सबको सब कुछ सिखा सकता है। वह जिस समाज में रहता है उस समाज में उससे अधिक समझदार कोई नहीं है। अगर किसी को यह आदत खत्म करनी है तो उसे यह सोचना चाहिए कि हमें तो अभी कुछ भी पता ही नहीं है। हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जो ऐसा सोचेगा वह बिना मतलब और बिना वक्त कहीं पर भी कुछ नहीं बोलेगा। वैसे जिस व्यक्ति को ज्ञान और धर्म की समझ होती है और जो अपने धर्म को समझता है उसका सभा में बोलना उचित होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का धर्म और ज्ञान एकदम सही होता है। ऐसे व्यक्ति जब भी बोलते हैं तो वह सत्य ही बोलते हैं। मित्र, मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूं। तुम अपने मन से इस बात को निकाल दो कि तुमको सब कुछ पता है। अब तुम वहीं पर बोलना जब लोग तुम्हें बोलने को कहें, अन्यथा तुम्हारा मौन रहना ही उचित है। यह बात सभी पर लागू होती है कि हमें कुछ ही स्थानों पर बोलना चाहिए। बिना मतलब के बोलना कभी कभी विवाद उत्पन्न कर देता है। इन 8 स्थानों पर कभी नहीं बोलना चाहिए। पहला है, जहां आपकी बातों को कोई समझ ना पाए वहां पर नहीं बोलना उचित होता है, क्योंकि आपके मन की बात कभी कभी कोई समझ नहीं पाता है और आपसे बैर रखने लगता है। दूसरा स्थान है, दूसरे के स्थानों पर दूसरों के बीच जिन्हें आप नहीं जानते हैं और जिन बातों को आप नहीं समझ रहे हैं वहां पर कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पर बोलते हैं जहां आपकी आवश्यकता नहीं है, आपका ही मजाक बनेगा
और आपकी निंदा भी होगी। तीसरा है, जब कोई आपसे रुष्ट हो और आपसे नाराज हो, वो क्रोध में आपको कुछ भी बोले, आपको वहां पे मौन रहना चाहिए। जब उसका क्रोध शांत होगा तब आप उससे बातें कीजिए। वह आपकी बातों को अच्छी तरह से समझेगा, क्योंकि उसके अंदर से सारा क्रोध निकल चुका होगा और वह आपकी बात सुनने के लिए एकदम तैयार होगा और आपकी बातों को भी समझेगा। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से बात करना अपने आप को ही हानि पहुंचाता है, और ऐसा भी होता है जब कोई आपसे लड़ रहा हो और वहां पे आप मौन रहें, तो सामने वाला व्यक्ति आपके मौन को आपकी कमजोरी समझ लेता है। ऐसे लोगों से ना बात करना ही उचित होता है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेना भी सही है। चौथा स्थान है, जब कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो, तब आपको वहां पर मौन रहना चाहिए। आप मौन रहकर उसकी हर बात को अनसुना कीजिए, और अगर आप वहां पर उससे किसी भी प्रकार की बातें करते हैं तो क्या पता वह आपकी बातों को जाकर किसी और से भी बोलेगा और आपकी बुराई कर निंदा करेगा। पांचवा स्थान है, जब कोई व्यक्ति अपनी व्यथा आपसे कह रहा हो तो आपको उसकी सारी व्यथा सुननी चाहिए। आपके मौन रहने से व्यथित व्यक्ति को शांति मिलेगी एवं उसको सांत्वना भी मिलेगी। छठवां स्थान है, जहां पे आपका मौन रहना उचित है, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपनी बातें एवं अपने जीवन में घटित घटनाओं को आपसे कह रहा हो, तो उसकी बातों को मौन रहकर सुनना उचित होता है। क्योंकि मित्रों, जब ज्ञानी व्यक्ति अपनी बातों को कह रहा हो तो यह मान लीजिए आपको उसकी बातों से कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ उचित सीखने को मिलेगा। सातवां स्थान है, जहां पर आपके विरोधी हो। मित्रों, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हमें पसंद नहीं करते फिर भी हमारे साथ ही रहते हैं, किंतु हमें और हमारी बातों का सदैव तिरस्कार ही करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समक्ष भी हमें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी बातों एवं हमारा कोई मोल नहीं होता है। ऐसे लोगों से सदा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कभी उनके समक्ष बोलेंगे तो वह आपके सिर्फ निंदा ही करेंगे। आठवां स्थान है, ऐसे स्थानों पर जहां लोग किसी मद या अहंकार में, ऐसे लोगों के समक्ष चुप ही रहना चाहिए जो व्यक्ति किसी मद या किसी अहंकार में डूबे हुए होते हैं, क्योंकि मद ऐसे लोगों की समझ और सोच दोनों को खा जाता है। ऐसे लोग आपकी किन्हीं बातों को सुनना पसंद नहीं करते एवं कभी कभी आपको शरीर की हानि भी हो सकती है। तो मित्रों, इन 8 स्थानों पर हमें सदैव चुप ही रहना चाहिए, जहां उचित हो वहीं बोलना चाहिए। और मित्रों, ज्ञानी पुरुषों ने भी कहा है कि मौन रहना आपको अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि मौन रहने से आपकी ऊर्जा व्यय नहीं होती। मित्रों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए एवं कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज जी सभी का कल्याण करें।